आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर कर रहा हूं जो कि आपसे रिलेटेड है। एज ए एम्प्लॉय, एज ए वर्कर इन इंडिया, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए सरकार किस तरह की चीज़ें प्लान करती है, किस तरह की चीज़ें सोचती है। पहले मेरा परिचय, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ये प्रेस रिलीज जारी की है। इस प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है ये चीज़ हमें समझना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स क्या होता है। ब्रिक्स समझ लो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। मान लीजिए कि मेरा घर है और 4 घर हैं, तो हम चारों घर मिलके एक कमेटी बना लेते हैं और वो कमेटी जो है हमारे गली में क्या होना चाहिए या हमारे आपस में मोहल्ले में क्या होना चाहिए वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे ब्रिक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एक अक्षर जो है वो एक देश को दिखाता है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इन 5 देशों से मिलके ब्रिक्स का एक संस्था बनी है, ब्रिक्स की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। इस ब्रिक्स की ऑर्गेनाइजेशन ने लेबर के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेबर के लिए कुछ यहाँ पे चीज़ें डिसाइड की हैं। यहाँ होता यह है, साल में एक बार इन्हें मिलना होता है। अभी जो फिलहाल जो प्रेसिडेंसी है, जैसे आपने ये देखा होगा ना, अभी इंडिया ने प्रेसिडेंसी की थी जहाँ पे बहुत सारे देशों के लोग यहाँ आए थे। इस तरह से ब्रिक्स देशों का जो समूह है उन्होंने अपनी 11वीं बैठक की और उस 11वीं बैठक में लेबर मिनिस्ट्री के अंदर में लेबर मिनिस्ट्री ने उनके वाले बाकी देशों के जो मेंबर हैं उनके साथ में बैठक करके ये डिसाइड किया कि हम अपने देशों के लेबर के तौर पे जो चीज़ें हैं, हम लेबर, अपने यहाँ के जो लेबर हैं उनके लिए हम क्या करना चाहते हैं। तो उनके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ वर्क, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड जस्ट ट्रांजिशन। तो यहाँ पे इस बोलने का मतलब ये है कि इन्होंने इस चीज़ पे डिस्कस किया कि आने वाले समय पे एआई का इस्तेमाल या एआई का फ़र्क लेबर इंडस्ट्री के अंदर या वर्क के अंदर कैसे होने वाला है। साथ में ही जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे आज 21 मई है और आज 21 मई के अंदर में सुबह में अगर 9 बजे भी अगर छत पे जा रहा हूँ या 10 बजे भी छत पे जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि पसीना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ों को, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए अब बहुत सारे लोगों को बाहर जाना होता है, फील्ड का काम होता है, धूप में काम करना पड़ता है। तो उन लोगों को किस तरह से सहूलियत मिल सके, उन लोगों का कैसे ख्याल रखा जा सके, इसके बारे में यहाँ डिस्कस हुआ है। और यहाँ पे ये जो आउटकम है वो कुछ इस तरह से है जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिक्लेरेशन कमिट ब्रिक नेशन टू प्रमोट, प्रमोट क्या करना है, हमें प्रमोट करना है एआई पॉलिसीज को, बैलेंस इनोवेशन विद वर्कर प्रोटेक्शन। वर्कर्स के बचाव के लिए, वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए हमें एआई पॉलिसीज को बनाना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि एआई में ऐसे कुछ बदलाव आ जाए जो वर्कर को नुकसान के लिए हो। उसके बाद कहा गया कि एडवांस सोशल डायलॉग टू इंश्योर फेयर क्लाइमेट ट्रांजिशन। तो यहाँ पे यही बात है कि क्लाइमेट जो बदल रहा है उसके लिए हमें आपस में बात करनी होगी कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। और उसके बाद कहा गया कि स्ट्रेंथ करना है साउथ साउथ कोऑपरेशन ऑन लेबर गवर्नेंस, डिजिटल इंक्लूजन एंड ग्रीन जॉब क्रिएशन। तो इन तरह की चीज़ों के 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। और यहाँ पे वही प्रधानमंत्री जी का डायलॉग चिपकाना बहुत ज़रूरी होता है। जो नेता, जो मंत्री प्रधानमंत्री जी का डायलॉग नहीं चिपकाएगा उसका प्रमोशन नहीं होगा और अगली बार उसको हटाया भी जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी यहाँ पे बताया गया है, ऐसे समावेशी नीतियों का बढ़ावा देना, ठीक है, सामाजिक संवाद को आगे बढ़ाना, दक्षिण दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को इस तरह की चीज़ें जानने का इंटरेस्ट होता है। तो आज आपने इस न्यूज़ में या इस अपडेट में क्या जाना, इस अपडेट में आपने ये जाना कि ब्रिक्स क्या होता है और ब्रिक्स ने जो 11वीं बैठक करी है उसके अंदर में आप एज ए लेबर आपके लिए क्या डिसीजन लिया गया है, क्या नए बदलाव आप लोगों के लिए लिए गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।